हर हर महादेव बच्चों। जैसा कि आप लोग का डिमांड आ रहा था कि सर पीजीटी के लिए क्लासेस कब शुरू हो रहे हैं, तो आपको आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि महादेवा क्लासेस वाराणसी में पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ और पीजीटी और टीजीटी साइंस की मतलब फिजिक्स की क्लासेस क्या की जा रही है, शुरू की जा रही है। और आपको पर डे जो है ना वीडियोस मिलते रहेंगे। आज मैं आप लोग को पीजीटी इंग्लिश का पहला चैप्टर क्या करूंगा बताऊंगा, जिसमें एमसीक्यू होंगे। और ये जो एमसीक्यू होंगे ना, ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड मतलब विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, या फिर वो कहाँ से रिलेट करते थे, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। और इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि समय कम है और कम समय में हमें लंबा चीज क्या करना है, अचीव करना है। तो अगर आप हमारे टच में रहते हैं तो श्योर एंड सर्टेन भोलेनाथ की कृपा से हम क्या करेंगे, अपने सक्सेस को प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं वीडियोस के बारे में। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछता है। और देखिए, ये मत सोचिएगा कि आप तैयारी करके आए हैं तो सर जी जो है ना क्वेश्चन को बड़ा आसान आसान बता रहे हैं। बेटा, किसी भी चीज का लेवल ना हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप जीरो पे हैं, मतलब आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आज का जो क्लास होगा ये जीरो से अपर लेवल की ओर जाएगा और ये मेरा पहला पार्ट है। ठीक है, इस तरह से आपको कई सीरीज मिलेंगे जिसमें धीरे धीरे लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप जानते भी हो तो आप इस वीडियो को देखेंगे और अपना रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, रिलेट करता है कि व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर वाज बर्न, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था। और आपको चार ऑप्शन देंगे। देखिए, ये जो क्लास होगा ना हमारा, ये एमसीक्यू टाइप का होगा। एमसीक्यू, एमसीक्यू कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपको जो भी मिलेंगे मल्टीपल चॉइस मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसके चार ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन क्या करना है, टिक करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है 23 अप्रैल 1564, दूसरा है 7 अप्रैल 1770, तीसरा है 9 दिसंबर 1608 और चौथा है 14 अगस्त 1887। तो पहले जिन बच्चों को आता है जल्दी से जल्दी वो क्या करें, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि क्या इसका आंसर होता है। ठीक है, सुरेश जी, नहीं, आपका आंसर गलत है। जी जी, वेरी गुड। हाँ, तो बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है सर विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ है। ठीक है, 23 अप्रैल 1564 को हुआ है। ये बाकी 3-4 लोग हैं, ये क्या ऑप्शन ऐसे फ्री में दिया हुआ है, तो क्या ये सारे ऑप्शन फ्री में दिए हुए हैं? नहीं जी, यह सब भी किसी ना किसी राइटर का क्या है, जन्म से रिलेटेड है। तो देखते हैं, देखिए 7 अप्रैल 1770 ये किसका डेट है, जिसको आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे, वरना मैं बताऊंगा। देखिए, ये विलियम्स वर्ड्सवर्थ का जन्म है। विलियम्स वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। 9 दिसंबर 1608 ये किसका जन्म डेट है, तो आप ध्यान देंगे यह जो जन्म है आपका मिल्टन का है। जॉन मिल्टन का जन्म आपका 9 दिसंबर 1608 ईस्वी में हुआ था। तथा चौथा आंसर है आपका 14 अगस्त 1887, ये जो है आपका गार्ड वर्दी का जन्म डेट है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस है और चारों में आप नोट करेंगे। पहला क्या है, विलियम शेक्सपियर का जन्म 13 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564, दूसरा 7 अप्रैल 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ का, तीसरा है 9 दिसंबर 1608 जॉन मिल्टन का, और चौथा है 14 अगस्त 1887 गार्ड वर्दी का जन्म हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड। देखिए, ये बैप्टाइज जो है ना, ये क्रिश्चियंस रिलेटेड शब्द है। ठीक है, क्रिश्चियन रिलेटेड शब्द कहने का मतलब है, इस शब्द का हिंदी अर्थ होता है नामांकरण। नामांकरण जेके हम आप लोग पढ़े होंगे ना जी, गांव में कहा जा रहा नाम रखे के बाद के नाम रखी, मामा मौसा मौसी नाम रखता है। तो ये जो एलिजाबेथ है ना, इनका जो आपका जो क्रिश्चियन लोग है ना, इसको बैप्टाइज बोलते हैं, जिसको हम नामांकरण के नाम से जानते हैं। तो अब विलियम शेक्सपियर का नाम कब रखाई गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन बा। अब ये तो सोचबा कि विलियम शेक्सपियर का नाम कब रखाई, जहिया पैदा भइल तहिया रखा गई ना,
जया, देखिए पहला ऑप्शन है 23 अप्रैल 1564, इस दिन तो ये पैदा हुआ था। तो क्या जब लड़का पैदा होता है तुरंत उसका नाम रख देते हैं? नहीं रखते हैं, समय लगता है भैया। दूसरा है 24 अप्रैल 1564, जी नहीं। तीसरा 15, एक बात ध्यान में डालिएगा कि विलियम शेक्सपियर का जन्म के 3 दिन बाद, ठीक है, मतलब 23 को पैदा हुआ, अब नाम कब रखा गया? तो 26 तारीख को। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है? 26 अप्रैल आपका 1564 में विलियम शेक्सपियर का क्या हुआ था? नामांकन हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ शेक्सपियर फादर एंड मदर वेयर, करा विलियम शेक्सपियर के माता और पिता का क्या नाम था? भैया बहुत पसीना लग रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, मन लगा के वीडियो पढ़िएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। नौकरी चाहिए 80,000 का आपको, अब पसीना बहा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। पहला है ऑप्शन देखिए जॉन एंड मैरी, दूसरा है जॉन एंड अन्ना कॉक्सन। तो देखिए इसका ऑप्शन है जॉन एंड मैरी। विलियम शेक्सपियर के माता और पिता का नाम है जॉन एंड मैरी। चौथा क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कह रहा है वेयर विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न, विलियम शेक्सपियर का जन्म कहां हुआ था? ये 4 गो शहर का नाम है, ठीक है, लिख रहे हैं सुसेक्स, नॉर्थवे, वारविक्स और नन ऑफ दीज। तो देखिए विलियम शेक्सपियर का जन्म, W लगाइएगा, W फॉर विलियम और W फॉर वारविक्स, ठीक है। वारविक्स शायर है जहां विलियम शेक्सपियर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, विच एज विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न टू, कह रहा है किस एज में, मतलब किस समय विलियम शेक्सपियर का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो देखिए कौन सा सदी था, ठीक, जिस समय विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था? देखिए आपका दिया है एज ऑफ चौसर, एलिजाबेथ एज, क्लासिकल एज और रोमांटिक एज, ठीक है। तो आप ये मत सोचने लगिएगा कि विलियम शेक्सपियर एक रोमांटिक पोएट थे तो रोमांटिक एज में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, जी नहीं। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म था वो एलिजाबेथ एज में हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ क्या थी? महारानी थी इंग्लैंड की, जिनके समय में ही विलियम शेक्सपियर का क्या हुआ था? आपका वही काल था जब विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते थे, जब वो अपने उत्कृष्ट पॉइंट पर थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड, कह रहा है एलिजाबेथन एज जो है इंग्लिश लिटरेचर में ये कब से कब तक का था? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1558 से 1603, दूसरा 1603 से 1625, तीसरा 1625 से 1649 और चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिए मैं इसमें 2 का तो बता दूंगा आपको, बट तीसरा आपको हमें कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि ये तीसरा एज किसका था, ठीक है। तो देखिए आपका जो एलिजाबेथन एज है ये 1558 से शुरू होता है और 1603 में ये यहाँ एलिजाबेथ क्वीन जो थी ये मर गई थी। जब ये मर गई तो इनका एज यही क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो 1558 से 1603 का जो समय है यही एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि यह विलियम शेक्सपियर का भी एज है। अभी आपका जो क्वेश्चन था कि विलियम शेक्सपियर का कौन से समय में वो क्या करते थे? राइटिंग करते थे। तो ये वही एज है जिसमें विलियम शेक्सपियर क्या करते थे? राइटिंग किया करते थे। और ये एज है 1558 से 1603, ठीक। और जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं दूसरा भी बता दूंगा। देखो ये जो एज है ये जेम्स फर्स्ट, ये जो है जेम्स फर्स्ट का एज है। और तीसरा आपको क्या करना हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आप 7वां क्वेश्चन कर रहा है जोकोविन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड, कह रहा है ये जो जोकोविन थे, ठीक है, इनका एज क्या था इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। तो देखेंगे जब एलिजाबेथ मर गई, ठीक है, तो उसके बाद का जो समय है वो जोकोविन एज के नाम से जाना जाता है। और ये है 1603 से 1625 का जो समय है ये जोकोविन क्या जी जोकोविन एज के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सब क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप ये मत सोचिए कि सर बहुत आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन भाई किसी के बारे में हम जानते हैं ना तो शुरू से जानते हैं, कब पैदा हुआ, उसका माता पिता कौन था, वो कहाँ रहता था, ठीक है, वो कब पैदा हुआ और कब कब क्या किया, किस स्कूल में पढ़ा, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। और ये बेसिक्स है, मैं कई पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि घबराना नहीं है,
जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी क्या होगा, बदलेगा। अगर आपको चीजें आ रही हैं तो बहुत अच्छा है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर देने से पहले आंसर दीजिए और वीडियो को क्या कीजिए, पूरा देखिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। श्योर एंड सर्टेन आपको हमेशा वीडियो क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, कह रहा वो कौन सा समय था जब विलियम शेक्सपियर अपने प्लेस को क्या करते थे, नाटकों को लिखा करते थे। तो भाई देखिए मैंने आपको कई बार बताया 1558 से 1603 उनका समय था, तो लिखेंगे भी कब, इसी समय में। तो वह समय क्या है, 1600 मतलब 16th एंड 17th सेंचुरी में ही वो क्या किया करते थे, अपना राइटिंग किए हैं वो। तो फिर अगला क्वेश्चन है एट द एज ऑफ 7 व्हिच स्कूल शेक्सपियर वाज सेंट वेयर ही लर्न स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक लैंग्वेज। कह रहा है कि वह कौन सा स्कूल था जहां 7 साल की उम्र में विलियम शेक्सपियर को भेजा गया, जहां उन्होंने स्मॉल लैटिन भाषा और थोड़ा सा ग्रीक भाषा क्या किया, जाना। देखिए ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा क्या करेगा, कई किताब में अलग दिया है और कई किताब में मतलब दो तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। एक ही स्कूल जो है वो दो नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आप अभी जानिए कि वह स्कूल कौन सा था जहां क्या है ये गए थे। रुको वीडियो जरा, देखिए तो आपका क्वेश्चन था कहां सीखा, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सेंट जॉन्स स्कूल, सेंट मैरी स्कूल, ग्रामर स्कूल और नन ऑफ दीज। तो देखिए ये जो उन्होंने सीखा था ना, ये ग्रामर स्कूल से सीखा था। और देखिए मैंने आपको बोला ना कि कई किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, तो एक किताब में आपको यह भी मिलेगा कि किंग न्यू स्कूल, इस जिस देखिए क्या मिलेगा आपको, वह स्कूल का नाम मिलेगा किंग न्यू स्कूल, ठीक है। लेकिन जहां आपको किंग न्यू स्कूल ऑप्शन में मिलेगा वहां ग्रामर स्कूल नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखना है कि कहां से सीखा था 7 साल की उम्र में लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, तो स्कूल का नाम था ग्रामर स्कूल या फिर किंग न्यू स्कूल। अगला ऑप्शन देखिए कह रहा है शेक्सपियर न्यू स्मॉल एंड लैटिन लेस ग्रीक लैंग्वेज। ये किसने कहा भाई, ये बात किसने कही कि शेक्सपियर जानता है क्या थोड़ा सा लैटिन और थोड़ा सा ग्रीक भाषा, 7 साल की उम्र में सीखा था तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बहुत तो जानेगा ही। तो ये उसका सहपाठी, उसका दोस्त जो उसी समय में क्या किया करता था, प्ले लिखा करता था, बेन जॉनसन, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, नोट्स क्या करिए प्रॉपर बनाइए, ठीक। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आएगा, आपको वीडियो क्वालिटी क्या मिलेगी, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स स्पाउस। देखिए स्पाउस का मतलब होता है बेटर हाफ, बेटर हाफ मतलब जीवन साथी। अगर लड़का है तो लड़की के बारे में पूछता है और लड़की है तो लड़के के बारे में पूछता है। तब यहाँ पूछ रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स स्पाउस, मतलब शेक्सपियर की पत्नी का क्या नाम था। तो देखिए इस पे 4 नाम दिए हुए हैं, एक है आने हाथवे, दूसरा है मैरी, तीसरा है अडा और चौथा फिर है मैरी। जिसमें से मैं एक का बता दूंगा, मतलब एक तो आंसर है प्लस एक का मैं बताऊंगा, बाकी 2 आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे सर्च करके। केवल मैं ही मेहनत क्यों करूं बेटा, आप भी थोड़ा सा कीजिए। तो देखिए शेक्सपियर की पत्नी का नाम ये है आने, ठीक है। और ये जो आपका दूसरा नाम दिख रहा है ये विलियम्स वर्थवर्थ की पत्नी है का नाम है, बाकी इन दोनों का नाम आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जाने वाला हूं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन से लगभग 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, और जो मैं बताने जा रहा हूं उससे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि इस क्वेश्चन से इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के 4-5 तरीके से पूछता है, और मैं 4-5 क्वेश्चन के स्थान पे केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा। पूछा है हाउ ओल्ड वाज शेक्सपियर एंड आने हाथवे एट द टाइम ऑफ मैरिज। कह रहा है कि शादी के समय शेक्सपियर और आने का क्या उम्र था, ठीक। तो पहले देखिए जो क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है हमारा आंसर भी उसी प्रकार से होना चाहिए, अर्थात पहले हमें शेक्सपियर की उम्र बतानी है, उसके बाद किसकी उम्र बतानी है, आने की उम्र बतानी है। देखिए 2-3 क्वेश्चन है। पहला है कि क्या शेक्सपियर बड़ा था कि आने बड़ी थी शादी के समय, तो मैं आपको बता दूं
कि शादी के समय जैसे आपके देश में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन है, अभिषेक बच्चन से ऐश्वर्या राय क्या है, बड़ी है, उसी प्रकार विलियम शेक्सपियर से आने जो थी ये 7 साल बड़ी थी। कितना साल? 7 ईयर, ठीक है। और जब आने की शादी हुई थी तो उस समय वो 26 साल की थी। कितने साल की थी? 26 साल की। तो आप देखिए पहले कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 3 साल का है। और इसके बीच में डिफरेंस 3 साल का, अर्थात ये दोनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। अब देखिए कह रहा है कि शेक्सपियर और आने का पूछ रहा है, तो पहले शेक्सपियर का बताना है। तो शादी के समय शेक्सपियर की उम्र क्या थी? 18 साल थी। और आने की उम्र कितनी साल थी? 26 साल। ये आपका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, ठीक। और देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी, पहला तो ये हो गया। देखिए दूसरा, देखिए पूछेगा आपसे कि इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितना था। तो एज डिफरेंस आप क्या बताएंगे? 7 ईयर, 7 to 8 ईयर इनका क्या था? एज डिफरेंस था। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव, शेक्सपियर के कितने बच्चे थे। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही आसान है और आप सभी जानते होंगे कि शेक्सपियर के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। पहला एक लड़की थी, उसके बाद इनको 2 जुड़वे हुए। क्या हुए? 2 जुड़वे। इन 2 ट्विंस में से एक लड़का और एक लड़की थी। तो कुल कितने बच्चे हुए? पहले एक लड़की, मतलब 2 लड़की और एक लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज बिलीव्ड दैट वन शेक्सपियर हैड टू लीव स्टैनफोर्ड, कह रहा ऐसा माना जाता है कि एक बार शेक्सपियर को क्या करना पड़ा था? स्टैनफोर्ड, उनका गांव छोड़ना पड़ा था। उसका कारण क्या है? तो देखिए 4 कारण दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ही वाज कॉट स्टीलिंग अ डियर, ठीक है। वो क्या हो गए थे, एक बार सर थॉमस बार्क से वो क्या कर रहे थे? एक हिरन की चोरी कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको अपना गांव क्या करना पड़ा था? छोड़ना पड़ा था, ठीक। आगे, और ये 7 या 8 ईयर कर दो यार, 8 ईयर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट वाज द पीरियड ऑफ शेक्सपियर लॉस्ट ईयर, कह रहा है वह समय क्या था जिसे लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है शेक्सपियर के लाइफ में। तो देखिए ये जो लॉस्ट ईयर था ना, ये 7 साल है। ये शेक्सपियर के लाइफ का जो लॉस्ट ईयर वो कितना है? 7 साल है। और वह ईयर क्या है? तो 85 से 92, ये जो समय है यही आपका क्या है? लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। आगे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए महादेवा क्लासेस ऑनलाइन क्लास की वीडियो। पार्ट 2 की वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।